अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ARY टीवी ने ऐलान किया कि उन्होंने अरशद शरीफ को ARY से निकाल दिया है। इससे पहले साबिर शाकिर को ARY टीवी से निकाला गया था, बल्कि उनका इस्तीफा मंजर आम पर आया था। अब ये जो अरशद शरीफ हैं और साबिर शाकिर हैं, इनको क्यों ARY से हटाया गया है या फिर निकाला गया है या फिर ये पूरी अदाकारी की जा रही है, ड्रामा किया जा रहा है, तासुर ये दिया जा रहा है कि इन दोनों को ARY टीवी से अलग कर दिया गया है। अंदर की क्या खबर है, क्या कहानी है, पूरी तफसील आप दोस्तों को मैं बताता हूं। साथ साथ अब ये जो पूरा मामला ARY टीवी के साथ शुरू हुआ है, ARY न्यूज के साथ, ये सारा मामला शुरू हुआ था जब शहबाज गिल ने एक कॉल बीपर फौज के खिलाफ दिया था। उस बीपर के बाद जो शहबाज गिल थे उन पर बगावत का मुकदमा हुआ। वो अडियाला जेल में है, लेकिन वो अडियाला जेल में आखिर कर क्या रहे हैं? क्योंकि चंद दिनों पहले तक आप सुन रहे थे तहरीक इंसाफ शोर मचा रही थी, प्रोपेगेंडा कर रही थी, इमरान खान कह रहे थे कि शहबाज गिल पर बड़ा तशद्दुद हो रहा है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बात मंजर आम पर नहीं आ रही, कोई गुफ्तगू शहबाज गिल के हवाले से सामने नहीं आ रही। तो आखिर शहबाज गिल अडियाला जेल में क्या कुछ कर रहा है? और आने वाले दिनों में जरा ये बता रहे हैं, पूरी एक ARY टीवी के खिलाफ कैंपेन चलने वाली है, मुनज़्ज़म मुहिम चलने वाली है। और ये मुहिम कौन चलाएगा? तहरीक इंसाफ चलाएगी। जी हां, तहरीक इंसाफ चलाएगी। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, आप समझ जाएंगे क्यों। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर ये फेसबुक पे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको जल्दी से शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। जो दोस्तों ARY टीवी पर बुरा वक्त चल रहा है, इससे पहले कई मीडिया चैनल्स हैं जो बंदिश का शिकार हुए हैं, उन पर पाबंदियां लगी हैं, बाकायदा कई माह और कई साल तक वो टीवी चैनल्स बंद रहे हैं। बाकायदा जो सहाफी तंजीमें हैं उनके हक में मुनज़्ज़म एक मुहिम चलाती रही हैं, जो PFUJ है, KUJ है, इस्लामाबाद की तंजीमें हैं, जो सहाफी तंजीमें हैं, वो बड़ी मुहिम चलाती रही हैं। और जो वकला तहरीक है वो मीडिया के साथ आजादी इजहार के लिए सड़कों पे आती रही है। लेकिन अभी आपको ये शोर नजर नहीं आ रहा होगा, ARY टीवी आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, ARY न्यूज, लेकिन ये शोर भी नजर नहीं आ रहा होगा कि सहाफत का कत्ल हो रहा है या सहाफत पर पाबंदी लगाई जा रही है। उसकी वजह यह है कि ARY टीवी को ये समझा जाता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है, ये फौज का चैनल है, और फौज इसको या एस्टेब्लिशमेंट इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही है, और अब तक ये चैनल इस्तेमाल होता रहा था। अरशद शरीफ साहब, उनके बारे में ARY टीवी ने यह ऐलान किया कि उन्हें ARY न्यूज से अलग किया जा रहा है, और उसकी चंद बड़ी दिलचस्प वजूहात बताई गई। वो जो वजूहात बताई गई हैं वो बड़ी अनोखी हैं। इससे पहले जो साबिर शाकिर हैं वो ARY टीवी से इस्तीफा दे चुके हैं। मई के महीने में साबिर शाकिर, जो 17 साल ARY न्यूज के साथ रहे, बाकायदा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने ऐलान किया कि वो ARY टीवी से अलग हो रहे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा उनके वाहिद बॉस, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि उनके एक वाहिद बॉस हैं, वो हैं सलमान इकबाल, जो ARY टीवी के मालिक हैं, ARY ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। फिर यह खबर आई कि जो अरशद शरीफ साहब हैं, 31 अगस्त को ARY ने ऐलान किया कि अरशद शरीफ साहब को ARY टीवी से उनका जो कह लीजिए रिश्ता है, 8 साल रिश्ता है, वो खत्म हो रहा है। जो उसकी वजूहात ARY ने बताई हैं वो बड़ी दिलचस्प है। उस वजूहात में ARY टीवी ने जो बताई हैं वो ये है कि जो सोशल मीडिया है उस पर जो ARY टीवी का मुलाजिम है वो बयान देता है, कोई ट्वीट करता है, फेसबुक पोस्ट करता है, अगर वो अकॉर्डेंस टू यानी वो ARY टीवी की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है तो ARY टीवी उसके खिलाफ एक्शन लेगा। और इसी तनाजुर में जो अरशद शरीफ साहब हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये जो वजह बताई गई है ये बड़ी मशकूक है और बड़ी दिलचस्प है और बड़ी अनोखी है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो अरशद शरीफ साहब हैं वो कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलाते हैं, वो कोई अपना फेसबुक पेज बाज़ाब्ता नहीं चलाते हैं जिसमें वो अपना राय देते हों या फिर कोई वीलॉग करते हों जैसे साबिर शाकिर करता रहा था। अरशद शरीफ साहब ट्विटर पे बड़े मुतहरिक हैं, अपना एक प्रोग्राम 10 बजे का ARY न्यूज पर करते थे, अब उन्हें वहां से फारिग कर दिया गया है। जरा ये बताते हैं कि अरशद शरीफ साहब, जो कि मुक्तदर हलकों के एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते थे, वो दूसरे सहाफियों पर, मुक्तदर हलकों के ईमा पर, एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर गद्दारी के फतवे लगाया करते थे। अफसार आलम, सीनियर
सहाफी उनको गोली लगी, उनके पेट में गोली लगी, तो ये जो अरशद शरीफ है वो उनका मजाक उड़ाया करता था और ये सब कुछ वो मुक्तदर हलकों के ईमा पर करता था, या उनके ईमा पर नहीं तो उनको खुश करने के लिए ये सब करता था। जो मुस्लिम लीग नून का दौर था, उस दौर में बाकायदा एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई अरशद शरीफ की जानिब से, मुख्तलिफ जो कह लीजिए दस्तावेजात हैं वो लाई गई और दावा ये किया गया कि जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं वो अरशद शरीफ मंजर-ए-आम पर ला रहा है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो दो शख्स अरशद शरीफ और जो शहजाद अकबर थे वो मिलकर बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे और बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट्स और 16 अरब का केस तो 20 अरब का केस, ये सारे मामला जो हैं वो अरशद शरीफ अपने प्रोग्राम में किया करते थे। लेकिन उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी और वो रेड लाइन ये थी, उन्होंने एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ। वो मुहिम ये थी कि वो कौन था, आपने देखा होगा जब इमरान खान के जो हुकूमत खत्म हुई, उन पर अदम एतमाद हुआ, वो निकाले गए, तो अरशद शरीफ ने जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है उनको टारगेट करने की कोशिश की। ये वो रेड लाइन थी जिसको जब उन्होंने क्रॉस किया तो कुछ अरसे तक, क्योंकि आर्मी चीफ के बारे में ये कहा जाता है वो सब्र और तामुल का मुजाहरा करते हैं, बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं, तो उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। सब हैरान थे कि इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि आम तौर पर जो एस्टैब्लिशमेंट है उस पर तनकीद नहीं की जाती या वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन अरशद शरीफ ये पूरी जो मुहिम चला रहा था तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, इसको बर्दाश्त किया जा रहा था। लेकिन 8 अगस्त को जो शहबाज गिल ने फौज के खिलाफ बयान दिया, बाकायदा ARY टीवी पर मुनज़्ज़म एक साजिश की गई, उसके बाद वो जो रेड लाइन थी उसके वो क्रॉस हो चुकी थी, लेकिन वो एक कह लीजिए खतरनाक हद तक क्रॉस हो गई और उसके बाद एक्शन लेने का फैसला किया गया। जो शहबाज गिल था वो पकड़ में आ गया, बाकायदा उस पर अब केस चल रहा है, वो अडियाला जेल में है, उस पर गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। उसके साथ साथ जो अरशद शरीफ है उसको पता लग गया था कि वो गिरफ्तार हो सकता है, लिहाजा शहबाज गिल की गिरफ्तारी के अगले ही दिन 10 अगस्त को जो अरशद शरीफ था वो मुल्क से भाग गया। वो अरशद शरीफ जो दूसरे सहाफियों पर गोली लगने पर मजाक उड़ाया करता था, वो एक दिन भी इस मुल्क में नहीं रहा। जब उस पर बुरा वक्त आया, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख पर सवाल हुआ, तो वो अगले ही दिन मुल्क से भाग गया और भागा ऐसे कि तहरीक इंसाफ की मावनत से वो भागा। जराए बताते हैं कि वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस ने बाकायदा उन्हें प्रोटोकॉल दिया, उन्हें पेशावर एयरपोर्ट पहुंचाया और वहां से उन्हें दुबई फरार करवाया गया। अरशद शरीफ अब तक दुबई में मुकीम है, लेकिन जरा ये बताते हैं कि अरशद शरीफ को ARY टीवी से फारिग नहीं किया गया। तासुर यह दिया गया है कि उन्हें फारिग कर दिया गया है, लेकिन नवंबर तक ये मामला चलाने की कोशिश की जाएगी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बाहमी रजामंदी से ये सारा प्लान बनाया गया है। इससे पहले साबिर शाकिर जो थे, उन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो भी एक मिली भगत थी, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। बाकायदा जराए बताते हैं मुबैना तौर पर सलमान इकबाल साहब के ने तय किया था, ठीक है आप अपना इस्तीफे का ऐलान कर दें ताकि ये जो दबाव आ रहा है इसको कम किया जाए। अरशद शरीफ के साथ भी कुछ इसी तरह किया गया है, उन्हें दुबई में पनाह दी गई है, दुबई में उन्हें रखा गया है, तनख्वाह उन्हें मरात उन्हें दी जाती रहेंगी और ARY टीवी के मुबैना तौर पे जो मामलात खराब है उन्हें तय किया जाएगा। अब मैं दिलचस्प क्यों कह रहा हूं कि जो अरशद शरीफ है उसको निकालने की वजह, उसकी वजह यह है कि ARY न्यूज के साथ जितने लोग वाबस्ता हैं वो ट्विटर पर तहरीक इंसाफ की बाकायदा मुहिम चलाते रहे हैं, इमरान खान के हक में मुहिम चलाते रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि जो अरशद शरीफ है उन्होंने हमारी जो चैनल की पॉलिसी है उसके खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पे कहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के हक में बयानात दे रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं ARY के मुलाजमीन सोशल मीडिया पर, तो क्या ARY की ये पॉलिसी है कि उसने जो तहरीक इंसाफ है उसकी A टीम या B टीम बनकर काम करना है? तो मामला कुछ इस तरह नहीं है, मामले को थोड़ा गलत रंग देके ट्विस्ट किया जा रहा है ताकि जो दबाव है उसको कम किया जा सके। इसी तरह जो साबिर शाकिर साहब थे वो बड़े एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे, बाकायदा आर्मी चीफ के हवाले से वो मुख्तलिफ जो चौधरी गुलाम हुसैन है उनके साथ बैठ के खबरें दिया करते थे, आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें किया करते थे, बताया करते थे कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या फैसले हो रहे हैं, और हुकूमत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाया करते थे चंद लोगों के ईमा पर। लेकिन उन्होंने भी रेड लाइन क्रॉस कर दी और ये इमरान खान की मोहब्बत में थी, कुछ डॉलर की मोहब्बत में थी कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी जो है वो उनके कुछ व्यूज आ जाएं, कुछ उन्हें अच्छा खासा डॉलर मिल जाए। तो अब मामला यह है कि ARY टीवी जो है वो तन्हा नजर आ रहा है, उसके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा। और अरशद शरीफ को जब निकाला गया तो बाकायदा तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब ARY टीवी पर
तनकीद करना शुरू कर दी है, सवाल करना शुरू कर दिया है कि जब जियो टीवी के सहाफ़ियों को निकाला गया था, बाकायदा हामिद मीर को निकाला गया, दीगर कई सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगाई गई, तो जियो टीवी ने अपने जो वो सहाफ़ी थे उनको नहीं छोड़ा, उनका साथ नहीं छोड़ा, वो उनके साथ खड़े रहे। अब मामला ये है कि ARY टीवी ने अपने सहाफ़ियों का साथ छोड़ दिया है, उन्हें जो है वो अपने आप से अलग कर दिया है, लेकिन उसकी वजह यह है कि ये जो ARY टीवी है इसको पता है कि ये जो काम करता रहा था ये कुछ कुव्वतों के लिए इस्तेमाल होता रहा था, लिहाजा इसीलिए अब कोई सहाफ़ी तंजीम जो है वो ARY न्यूज़ के साथ नहीं खड़ी है। ARY टीवी जो है वो तन्हा ये जो मुश्किलात है इसका सामना कर रहे हैं। और जो शख्स शहबाज गिल था वो अडियाला जेल में है, वो अडियाला जेल उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, वहां वो चला गया है। वहां पर भी अब तहरीक इंसाफ वाले कोई बाजगश नहीं कर रहे, कोई पूछ नहीं रहे, जाके जो शहबाज गिल है उससे मुलाकातें नहीं कर रहे हैं। पहले जब वो पुलिस की तहवील में था, जेल रिमांड में था, तब जो है वो बड़ा वावेला था, बड़ा शोर था, इमरान खान बड़े तकलीफ में थे, बड़े कर्ब में थे कि तशद्दुद हो रहा है। लेकिन अब शहबाज गिल को बताया जा रहा है कि जेल में कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे मुलाकात करने वाला नहीं है, उन्हें वहां पर तहरीक इंसाफ ने तनहा छोड़ दिया है। अब देखना है ये मामलात किस जो है वो तरह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इमरान खान ने फैसला कर दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करेंगे, लेकिन ये लड़ाई इमरान खान जीत नहीं सकते हैं, आज तक कोई नहीं जीता। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।